नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं दर्पण। आज हम सुंडाना गांव में हैं भाई, और हमारे साथ एक और सरपंच पद के उम्मीदवार हैं हमारे दादाजी। वैसे तो उम्मीदवार तो दादी जी हैं, पर वो प्रचार में गई हैं, तो ये दादाजी मिल गए। इनसे जानते हैं क्या विचार आया मन में कि भाई चुनाव लड़ा जाए, और क्या रूपरेखा तैयार की है, चुने जाने के बाद कैसे काम करेंगे, और क्या क्या काम दिमाग में हैं जो होने चाहिए आज के हिसाब से। ये बड़ी अच्छी बात ये है कि ये बुजुर्ग और युवा के बीच का जो एक होती है कड़ी उम्र, वो वाली है दादाजी की। तो दादा कितने विचार आएगा, 24 घंटे हंसता खेलता रहा करता, सीरियस सा हो रहा है लोड मान गया चुनाव का। तो कोई बात नहीं है बेटा। सबसे पहले तो छोटे बड़े सभी को, सुंडाना निवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। दूसरी बात रही, मैं तो एक सामान्य सा जीवन जी रहा था। जब ये बड़े बुजुर्ग अपने इकट्ठे बैठते हैं, मैं इनके साथ में काफ़ी समय लेता हूँ बैठने का। तो इन्होंने विचार बनाया कि अब की बार क्यों ना आपको मौका दिया जाए जिससे गांव में अच्छे काम हों। जैसे सबसे पहले हमारे खेल की बात ले लीजिए। खेल में हमारे हिंद केसरी भी रह चुके हैं, द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्डी भी रह चुके हैं। और आज की स्थिति देखो क्या है, जिसमें खेल का नाम ही निशान ख़त्म हो गया है। इसको सबसे पहले तो युवाओं का संगठन एक बनाया जाएगा और बुज़ुर्गों का सहयोग लेके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जितना भी हो सकेगा खेल पे ध्यान दिया जाएगा विशेष रूप से। दूसरी बात, जैसे पढ़ाई का स्तर है अपना, पढ़ाई का स्तर तो यूँ मान लो कि कहीं 4-5 गांवों का स्कूल हुआ करता था, और आज हमारे बच्चे का कराना छोटा सा गांव है, वो अपने स्कूल को बचा के, और हमारा यूँ मान लो बोर्ड भी टूट गया, क्लासें चली गई, वहाँ जाना पड़ता है। तो इसमें क्या सुधार, मतलब क्या सोच रहे हो आप कि क्या बदलाव किया जाए, या कैसे स्कूल को अपडेट किया जाएगा? स्कूल को अपडेट करेंगे, बढ़िया से बढ़िया टीचर लाएंगे, और नौजवान बच्चों का, शिक्षित बच्चों का सहयोग लेके अपना वापस जो पहले स्थिति उससे भी बढ़िया स्थिति बनाएंगे। तो मैं तो नहीं कहूँ, आप मेरी ओर से तो हार्दिक शुभकामनाएं। आप चुने गए, अपना कार्यालय सरकारी स्कूल में बना लियो। बिल्कुल क्योंकि जब ताई बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, सही बात है। तम नहीं रहना है, हमने तो पीछे से आपको सहारा देना है। नौजवान युवा ने काम करना जितना करना है। हम आपकी पीठ आगे तो आपने चलना पड़ेगा। देखो देखो आज की सोच क्या आगे, नौजवान आगे आए। हमारा तो टाइम निकल चुका, हम तो आपसे पीछे चले गए हैं। अब वैसे तो नौजवान ही काम करेंगे जो करेंगे। कर इसमें तो दे सकते हैं आपको। बिल्कुल, सलाह बिना कैसे चलेगा? सेनापति तो चाहिए ना सेना को। तो सेनापति चाहिए, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ना। मजबूत सेनापति हो। मजबूत सेनापति हैं। और हमारे ये काका ताऊ दादा जितने बैठे हैं, ये सब आपके साथ रहेंगे, और सब भाइयों को साथ लेके काम करेंगे। कभी ये समझ लें कि भाई यो एक लाए चौधरी बन गया, मेरी तो गुंजाइश को ना भाई चौधरी बनने की। मैं तो एक छोटा अपना तुमने बेरा ताश तूस खेल के अपना टाइम पास कर लियो हंस बोल के चुना मैं वो एक कहूँ था, जब आपने एकदम हंसते रहा करते, सीरियस हो गया, दबाव मान गए। दबाव कोई नहीं है, मैं तो ऐसे ही हंसता रहूँगा। काम तुमने करना है, हम तो हंस बोल के तुमने सलाह दी जाएंगे भाई चलो ऐसे कर लो। वोट की क्या अपील लगाऊँ? मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो 3 साथी चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों क्लास फेलो हैं। उन्होंने बोला भाई वो दोनों भी आदमी तो सही हैं, पर वोट का ध्यान मेरे का नहीं रह गया। आपका क्या कहना है? मेरा यो कहना है बेटा, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वोट की अपील सभी ग्रामवासियों से है, भारी से भारी बहुमत से जिताएं, और वह काम करके दिखा देंगे जो कभी किसी ने सपने में भी ना सोचे होंगे। आज हालत ऐसी है, मैं सच बताऊं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं गांव में रस्ताड़े ना बढ़ते। रस्ताड़े बढ़े कित के? चारों रास्ते 5 रास्ते बंद हैं। हाँ। किते पानी भरा है, किते कुरड़ी अड़ रही हैं, तो क्या करोगे? इनका स्थायी समाधान कराएंगे। कहीं से भी जैसे नाला कहीं से लिंक नहीं होगा, नाला अगर लिंक नहीं होगा कहीं पर ड्रेन पे, तो पाइपलाइन दबा के मोटरें लगवा देंगे, पानी की निकासी बढ़िया समाधान करेंगे। पक्का समाधान रास्ते का कि रस्ताड़े का? रास्ते वाले रास्ते दोनों का करेंगे। मतलब रास्ते साफ सुथरे हों, गांव में कोई भी घुसे उसने अच्छा लगे कि भाई एक अच्छे सभ्य समाज का गांव है। अभी क्या है, मान लो जो भी थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति है भाई, जो अपनी सम्मान बाहर गांव का बढ़ाता है, उसको मुश्किल हो जाती है कि उसके मेहमान आए तो कौन से रोड से लेके आऊँ कि गांव की इज्जत बची रहे। सच्चाई है, सभी रोड साफ सुंदर और स्वच्छ होंगे, बढ़िया होंगे। किसी पर कोई, जैसे गांव में बढ़ते हैं अड्डा पर से गड्ढे हैं, कोई गड्ढा नहीं मिलेगा कहीं भी।
साफ रोड होंगे, फिरनी बढ़िया होगी, चौड़ी होगी। एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति की जीने के लिए मूलभूत ज़रूरत है, शुद्ध हवा, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, तो शुद्ध हवा और साफ़ सफाई तो हमारे हाथ में, खान पान तो परिवार के हाथ में है। जी। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है गाँव की। एक तो पूरा पानी नहीं है, तो मैनेजमेंट नहीं, फिर जगह जगह लीक रहती हैं लाइनें, गंदा पानी घरों में सप्लाई रहता है। ये तो हैं ही हैं करने के, इससे हटके भी कुछ करने का मन में है। ऐसी बात यूं कहियो जो मतलब संभव हो उसके। संभव सी बात, क्योंकि क्या असंभव तो कुछ नहीं है अमित। बात सुन, पहली बात तो असंभव तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति सहयोग होनी होना चाहिए, चाहिए, सहयोग भी चाहिए। जरूरी है। नौजवान बच्चों का सहयोग होगा तो असंभव तो कुछ भी नहीं है इस स्थिति में। इस जमाना में अगर जवान बच्चों को साथ लेकर चलेंगे तो असंभव कुछ नहीं है। जो भी जवान बच्चे आदेश देंगे, जैसी भी उनकी इच्छा होगी, उसके मुताबिक काम होगा। सहयोग हम करेंगे, पीछे से आगे बच्चे रहेंगे। हाँ, पीछे से बुजुर्गों की सपोर्ट और आगे बिल्कुल। छातियाँ डानिए हुए, युवा जिस तरफ चलेगा देश उसी तरफ तो चलेगा। तरफ चलेगा। और भी बहुत सारे ग्रामवासी हैं भाई हमारे साथ जो दादाजी की सपोर्ट में खड़े हैं। एक बार घुमा दे भाई कैमरा। और भी अगर कुछ अपने विचार रखने चाहूँ मैं, एक और अपने ताऊ हैं साथ। हाँ ताऊ, ये कहना है ग्रामवासी आते हैं। बस ग्राम में से ये कहना है कि जो काम करें वो बढ़िया करेंगे, अच्छी तरह से अच्छा, मौका देंगे और तो। कोई एक आध ऐसा काम भी जो किसी गाँव में मना रहे हो भी सोच रखा है? सोच रहे हैं सबसे पहले तो बच्चों की शिक्षा के लिए, शिक्षा तो मुख्य है, हाँ। जीवन में मुख्य शिक्षा ही है। और खेल, और गाँव दूसरा की साफ खेल। सफाई। तो ये बेसिक से काम है, हाँ, तो इन पर पूरा जोर पूरा जो है। पूरा तो गाँव वाले वोट की अपील वोट की अपील तो हाथ जोड़ के सबसे मांग रहे हैं, बिल्कुल घर घर जाकर घर घर जाकर जरूरी है। जरूर। हाँ ताऊ, भाई मन ना बोलना हो बेटा। राम राम में कर दिए। राम 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 बस। भाई और जितने भी हैं दादाजी आ जाओ। ये दादाजी हैं भाई, विद्वान व्यक्ति। दादा क्या कहना है, चुनाव पर प्रकाश डालो। पहले तो नए बच्चे वो जो अब की बार पहली बार वोट डालने जाएंगे, उस टाइम के आपकी तरफ और सुझाव और सलाह भी कि भाई क्या देख के वोट डालें और उनको क्या कहना उनके बारे में। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरा राम राम। नए बच्चों के लिए यही है भी, गांव के लिए जो भलाई के काम है, जो अच्छे काम हैं, बच्चों को तो आजकल खासकर जैसे खेल में रुचि लेते हैं, भाई शिक्षा के लिए भी कहीं कमी है तो उसको पूरा करना है, इसकी तरफ ध्यान दें सबसे ज़्यादा तो। और हर क्षेत्र में ज़रूरत हो है किसी न किसी चीज़ की, तो हर क्षेत्र में जो है ना सोचना पड़ेगा, हर जवान बच्चों को आगे आना होगा। एक पर्यावरण की बड़ी हालत ख़राब है, प्रदूषण वगैरह इन पर भी कुछ, जैसे पेड़ पौधे जीरो बजट के काम हैं। कोई सरपंच इस पर चुनने के बाद ध्यान नहीं देता। सरकार निःशुल्क पेड़ पौधे भी देती है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम गाँव को हरा भरा भी नहीं कर पाते। हाँ, मैं इस बात पर भी प्रकाश डालूंगा कि भाई अगर ये क्वेश्चन है, जैसे हमने इसको उठा दिया, अगर ये कामयाब होता है तो हम सभी जो हैं जवान बच्चे और बुज़ुर्ग भी इस तरफ ध्यान देंगे और इनको इस बारे में अवगत कराएंगे और इस तरफ काम भी करेंगे। तो अगर सारे आदमियों की सलाह इन एक एक काम पर जाएगी और समझ से, तो निश्चित तौर पे काम होने तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। गाँव में तो कुछ भी असंभव है ही नहीं, सहयोग चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, सहयोग तो सबका चाहिए। हाँ ताऊ, सभी ग्रामवासियों को मेरी नमस्कार। कृष्ण ने मौका मिल जाए तो सफाई पे और पानी पे ध्यान रहेगा सब बत्ती, और युवाओं का खेल कूद में यो सहयोग हम इसने ज़बरदस्ती से करवाएंगे। मेरा तो कहना यो है, गाँव साथ देगा तो इसका सफाई और शुद्ध हवा और मतलब साफ़ सुथरा पानी मिल जाएगा तो आप यूँ मान लो हर घर में कई हज़ार का तो वैसे मंथली वैसे लाभ हो गया, बीमारी नहीं फैलेंगी, शुद्ध हवा रहेगी। हाँ ताऊ जी, बोल लिया यो है, ठीक है। एक आधा बता दो गाँव वाले तो वैसे अपील कर दो। सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। और युवा पीढ़ी का ही ज़माना है, और युवा पीढ़ी को जो भी बजट मिला है उसमें से खर्च किया जाए
अच्छे अच्छे यहाँ से द्रोणाचार्य के अवार्ड वाले पहलवान भी मिले हैं और अच्छे केडर से किए हुए सुंडाना गांव से कम आईएएस अधिकारी भी 8 से 9 निकले हैं। और हमारे शिक्षा की सुंडाना गांव का रोला था, आज सुंडाना गांव का स्कूल की बद हालत हो रही है, बद से बदतर। ये अगर कुछ जो नई पीढ़ी है उसकी कुछ नौकरियां न छोड़ दिया तो फौज पुलिस तक तो सोचा खत्म हो गई। और पहले जब पुराने ज़माने में जब शिक्षा का दौर नहीं था तब यहाँ से आईएएस आईपीएस भी बने हैं, उच्च अधिकारी अलग। जब महिलाओं को शिक्षा का मतलब वो थोड़ा चलन था, उस समय भी लड़कियाँ निकली हैं गाँव से। तो मेन शिक्षा पर ये तो बड़ी अच्छी बात है। बुजुर्ग अगर शिक्षा के बारे में इतनी सोच लेंगे तो सुधार हो ही जाएगा। इसके अलावा हाँ ताऊ नहीं, एक भाई एक बार दादाजी धोरोर लेकर चाल, एक मेरे मन में है दादा, एक प्रश्न है मेरे मन में हमेशा। प्रश्न तो क्या, मेरी इच्छा है, मतलब प्रश्न नहीं, मन नहीं सा लग गया हमेशा कि कुछ आदमी हमारे गांव के ऐसे हैं, 200 परिवार की एक बार हमने लिस्ट बनाई थी जिनकी जन्मभूमि यही है और वो गाँव से बाहर रहते हैं। वो क्या बा आज यहाँ तो उनके परिवार बिल्कुल ऐसे फैल चुके हैं, किसी का कहीं घर है, किसी का कहीं है, कुछ के परिवार ऐसे पूरे बाहर हैं। तो मैं यूँ चाहता हूँ कि एक ऐसे सुंडाना भवन के नाम से कोई एक ऐसी जगह हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारा जिसकी जन्मभूमि है, ये चलो स्थितियाँ रही या जॉब के हिसाब से बाहर निकलना पड़ गया, वो आए तो उसके लिए कहीं रुकने की ऐसी व्यवस्था हो कि भाई जो पंचायत है या सरपंच एक तरह से गेस्ट रूम है, ये गेस्ट हाउस है। कोई भी हमारा, वैसे तो धर्मशालाएँ होती थी, राहगीर भी रुक सकता था, मगर कम से कम जिनकी ये मातृभूमि है, जिनकी जन्मभूमि है, उनके लिए कुछ उनको जोड़ने का काम। उनको ऐसे जोड़ेंगे भाई अमित, अगर हमारे पास पंचायती ज़मीन काफ़ी है, दुनिया भर की है ना, वहाँ पे है ना सरकार से अपील करेंगे, वहाँ पर हमें एक गेस्ट हाउस बनाएंगे बढ़िया से। जो भी बाहर का, जो हमारे गांव से बाहर रहता है, उसको मान ले उसने अपना घर बार यहाँ से छोड़ के वो बाहर चले गए, कभी आना चाहेंगे तो भाई का तहे दिल से स्वागत करेंगे। वहाँ रहने पीने खाने की सब व्यवस्थाएं होंगी गेस्ट हाउस में। मैं गांव के कुछ व्यक्तियों से बाहर मिला, गांव से बाहर, वो गांव में आना चाहते हैं, उनकी प्रबल इच्छा है, अरबपति खरबपति भी हैं, गांव में बदलाव भी लाना चाहते हैं, मगर कोई उनको मतलब यहाँ रिसीव करने वाला नहीं है कि भाई आप बताने वाला नहीं है, काम करो। क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, कहीं भी जाकर, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी बस जाएं, अगर कोई हमारी आइडेंटिटी पूछेगा तो हमारा लास्ट तक जड़ तक यही आएगा, गांव कौन सा भाई, सुंडाना ही ना। तो वो चाहते हैं इसमें। और ऐसे ऐसे आपने भी जीवन में देखे होंगे कि भाई लास्ट में जब यहाँ लोग भूल चुके थे, बुढ़ापे में यहीं आया कि भाई मेरा जो दाह संस्कार है, मेरा जो शरीर भी लीन होना मेरे गाँव में किया जाए। तो उन आदमियों के लिए ज़रूर, अगर नहीं आप हमारी तरफ से तो आपको हार्दिक बधाई है, आप चुने जाओ, तो उनके लिए ज़रूर मेरी तरफ से कुछ करना। करेंगे बेटा, करेंगे। वो पंचायती अपनी ज़मीन काफ़ी ख़राब हुई पड़ी अभी, जिस पर नाजायज़ कब्जे हो रखे हैं, उनको सबको हटवा के एक बढ़िया सा गेस्ट हाउस बनाएंगे, उसमें आओ रुको, हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा गांव की तरफ से। बिल्कुल अच्छी बात है भाई। आपके बहुत सारे प्रश्न और भी होंगे, ये हमने अपने दिमाग में जो आए वो पूछे हैं, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ थे उन्होंने अपने हिसाब से बताया। अगर आपका और भी कोई ऐसा प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम दादाजी से फिर मिल लेंगे, ये अपने घर का काम है, अपनी जन्मभूमि है, अपनी कर्म भूमि है। जल्द मिलते हैं किसी अच्छे और ऐसे ही विषय के साथ, या किसी नए उम्मीदवार या किसी ऐसे ग्रामीण के साथ जो आप तक अपना संदेश देना चाहता है। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।